मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 46 साल के एक शख्स को प्यार के एग्रीमेंट के आधार पर अग्रिम जमानत दी है। आखिर क्या पूरा मामला था, प्यार का एग्रीमेंट क्या था, ये हम समझेंगे। हमारे साथ उनके वकील सुनील पांडे हैं। पांडे जी, क्या पूरा मामला था और कोर्ट ने किस आधार पर अग्रिम जमानत दी है? देखो, ये जो लेडी है, ये पहली बात, ये लेडी हैबिचुअल है। ये मुंबई के बहुत सारे लोगों को फंसाई है। ये क्या है, डिवोर्स ही है। और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उस रूलिंग के हिसाब से मैरिड वुमेन, डिवोर्सी वुमेन रेप क्लेम नहीं कर सकती, जो लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी, ये लेडी क्या करती है, पहले रिलेशन में रहती है और लिविंग रिलेशन एग्रीमेंट का बना के ये कॉन्फिडेंस देती है। और ये क्या करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी अच्छी जॉब हो, बिजनेस हो, जिसकी वाइफ नहीं हो, वैसा ये करके ना लोगों के अग्रीमेंट बना के और लोगों को कॉन्फिडेंस देती है, देखो ये एग्रीमेंट है, आपको मैं फंसाऊंगी नहीं, आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ रहो। अब होता क्या है, चलता है 8-10 महीना रिलेशन चलता है। रिलेशन चलते चलते ये बीच में क्या करते हैं, समझो कुछ तू में या छोटा बहस हो जाए, फिर ये क्या करती है, ब्लैकमेल करने चालू करती है कि मेरे जो पैसा दो, नहीं तो मैं आप पे रेप केस फाइल कर दूंगी। अब इसमें क्या होता है, ये पैसा नहीं देते तो ये क्या करते, रेप केस फाइल कर देते। अब रेप केस फाइल करने के बाद जब क्या होता है कि एक सामान्य मनुष्य को पता है कि अगर एंटीसेप्टिव बेल नहीं लेंगे, अग्रिम जमानत, तो क्या होगा कि हमें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो हमारे क्लाइंट ने अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया। हमने सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट को बताया कि ये जो जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्लियरली बोला है कि मैरिड वुमन कैन नॉट क्लेम, क्योंकि ये भी मैरिड है, वो भी मैरिड है और दोनों भी डिवोर्सी है, दोनों को बच्चे हैं। अब ये क्या कि अग्रीमेंट देने के बाद कोर्ट में, जैसा अभी रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, विक्टिम को पूछना चाहिए। जब विक्टिम को पूछा, विक्टिम बोलती है कि हमारा ये लिविंग रिलेशन का एग्रीमेंट है, पर मैं साइन नहीं की हूँ, मैंने साइन इंग्लिश में करती हूँ, मराठी में। फिर हमने कोर्ट को बताया कि इनकी आधार कार्ड पे सेम साइन है, एफआईआर पे सेम साइन है, सब चीज़ पे साइन सेम है, तो ये अलग कैसे हो सकता है। और जो डॉक्यूमेंट थी वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थी, नोटरी थी, और वो बिफोर मी हुआ था। ये लिविंग रिलेशनशिप का एग्रीमेंट क्या है, ये इसके बारे में, एग्रीमेंट के बारे में बताइए। देखो, लिविंग रिलेशन ऐसा होता है, उसमें एक टर्म्स था 11 महीने का, जो बेसिकली इनवैलिड है। 11 महीने का एग्रीमेंट था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आधार पे बोला था लॉ बनाने, जो लॉ नहीं बना है लिविंग रिलेशन पे। अब क्या होता है, लिविंग रिलेशन का एग्रीमेंट जैसा लीव लाइसेंस होता है, वैसे ही लिविंग रिलेशन का एग्रीमेंट बन गया। इसमें क्या होता है, 10 मंथ्स हम साथ में रहेंगे और जब हमको छोड़ना हो कि हमारे बीच में कोई बैर हो जाए, तो हम 1 महीने के नोटिस देके हट सकते हैं। और उसमें कंडीशन होता है कि हम अपना जो सेक्सुअल नीड है पूरे करेंगे और हम उस कोई भी कंप्लेन एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करेंगे। भले उसके लिए मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं या मेरे उसके लिए मुझे अगर तकलीफ भी होगी तो भी मैं आपके विरुद्ध केस करूंगी नहीं। ये एग्रीमेंट की क्लॉज रहती है। अच्छा, इसमें जो शिकायत करता है, जो महिला है, और जो आपका क्लाइंट है 46 साल का, दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो 7 पॉइंट्स लिखे थे, वो क्या कुछ 7 पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट ये था कि हम शारीरिक संबंध करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि ये एग्रीमेंट 11 महीना रहेगा, 10 महीना साथ में रहेंगे, अगर हमारी तुम्हारी कुछ बैर हो जाए या आप मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो 1 महीने की नोटिस देके अलग हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट था कि हम लोग अगर कोई भी मानसिक स्थिति या मेरे जान को भी खतरा होगा तो भी हम एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करेंगे या हम हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करेंगे। इस आधार पर वो एग्रीमेंट बना था। मतलब इस तरह के एग्रीमेंट थे, मतलब म्यूचुअल सब में था। हाँ, म्यूचुअल तो सब में कोर्ट ने किस आधार पर अग्रिम जमानत दी? कोर्ट ने भी कुछ कंडीशंस रखी? कोर्ट ने ये देखा कि इन्होंने पहला एलिगेशन है टाइम टू टाइम चेंज कर रहे थे, और दूसरी बात ये कोर्ट में बोले कि मैं रहती हूँ डोंबोली, और इनको पूछा गया तो ये बोले मैं डोंबोली रहती। मेरा क्लाइंट बोला हम तो कुलाबा रहते। तो कोर्ट ने ये देखा कि जब ये इतने दूर दोनों रहते, इनकी ज़रूरत नहीं है कस्टडी की, और दूसरी बात इनकी मोबाइल पे बोले फ़ोटो निकाले। कोर्ट ने बोला, इनने बोला खाली फ़ोटो निकाला, बाकी उसका जो डिटेल कि क्या वो मोबाइल में कुछ बताया नहीं। इसलिए कोर्ट ने अपने फाइंडिंग में बोला कि इनका झगड़ा होने के बाद, ये फाउल प्ले होने के बाद इन्होंने एक रेप का केस किया है। ये कंसेक्सुअल दिख रहा है, ये रेप हो नहीं सकता है। तो ये अग्रिम जमानत दिया है तो कुछ शर्तों पर दी गई है और कुछ उसका टाइम बाउंड दिया है? नहीं, ये फाइनल ट्रायल तक दिया गया है। और दूसरी बात, ये जो दिया है इनको हर फ्राइडे को अटेंड करना है, और उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसा उनका जो चैट बात करने, वो सब रिकॉर्ड पे हम जमा करेंगे पुलिस स्टेशन को और बताएंगे कि आप इसको बी समरी डिक्लेयर करो, क्योंकि ये फॉल्स केस है और ये केस बनता नहीं रेप का, एक कंसेक्सुअल है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह का एक ऐसा मामला आया जिसमें प्यार के एग्रीमेंट के आधार पर एक शख्स को अग्रिम जमानत कोर्ट ने दी है। कैमरा अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.